बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो कहता है द फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। कहता है दी गई एक्सप्रेशन को डिवीजन और फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये इसका पहले फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या है, सबसे पहले इसका स्क्वायर बन रहा है और इसका भी स्क्वायर बन रहा है। तो ये हमारे पास ये देखेंगे 4x के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट 4x स्क्वायर इंटू सेकेंड 1। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है बच्चों। ये हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये एज ए यूज हो रहा है, ये एज ए बी। 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट 4x स्क्वायर प्लस सेकेंड ये ए। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजक लेने से। अब ये क्या है 16x की 4 प्लस ये हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल है किसके 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस आ जाता है। 4x स्क्वायर प्लस 1 का 4x स्क्वायर प्लस 1 ये 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 ये इसके फैक्टर बन गए। अब डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। डिवीजन मेथड अब डिवीजन मेथड करते हैं। अब डिवीजन मेथड में 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इसको अंदर रखते हैं। अब आपने क्या करना है, जो इधर नंबर लगाए वही इधर लगाना है और ये हमारे पास पहला नंबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर, इधर भी 4x स्क्वायर 4 4 आर 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर x की 4, ये साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल, तो क्या बच गया 8x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। तो जब ये नीचे आएगा तो इसका डबल हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब आपने इसको ऊपर रखना है, इस पे डिवाइड कर देना है 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल तो 1 बच गया। जो तकसीम करने से आता है वो इधर भी लगा देते हैं और इधर भी लगा देते हैं। अब 1 को 8x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है 8x स्क्वायर प्लस 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 1 को 1 के साथ 1 माइनस माइनस ये इसके साथ कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब इसका स्क्वायर रूट 16x की पावर 4 प्लस हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल है प्लस माइनस ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों का आंसर सेम आया तो और सेम ही आता है बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है हुरिया इज एनालाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। जो हुरिया है अपने कर्ज की टोटल कॉस्ट की तज्जिया कर रही है, यानी कि हुरिया
अपने लोन की कॉस्ट की तजिया कर रही है द मॉडल बाय द एक्सप्रेशन, जिसका मॉडल का एक्सप्रेशन क्या है, सी एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। वो कहता है वेयर एक्स इज रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ ईयर, जहां एक्स जो है ये नंबर ऑफ ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जाहिर कर रहा है। एक्स जो है सालों की नंबरिंग को जाहिर कर रहा है। कहता है व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड ऑफ द हुरिया लोन, हुरिया के लोन की जो बेहतरीन रिपेमेंट है, मुद्दत है, वो क्या है, ये आपने फाइंड करना है। अब ये देखें, ये टोटल फाइंड क्या करना है हमें, ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड ऑफ हुरिया, हुरिया की रिपेमेंट की बेहतरीन मुद्दत क्या होगी। अब सबसे पहले हम सी एक्स क्या करेंगे, इक्वल है 0, इसकी जगह पे 0 पुटिंग किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 0 इक्वल है 1 को 15 के साथ करें तो 15 आए, प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस 8x, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 आ गया। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 5 15 आ रहा है, अब 3x माइनस 5x माइनस 8x आ रहा है, तो इन दोनों में 0 इक्वल है x कॉमन, x से कैंसिल, माइनस 3 माइनस 5 कॉमन, अब माइनस 5 कॉमन तो माइनस 5 कैंसिल, x बच गया प्लस माइनस 5 3 15। अब जो हमारे पास 0 इक्वल है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 कॉमन, तो क्या बच गया हमारे पास, x बच गया माइनस 5 बच गया। तो इसको सेपरेट कर लें, यानी कि x माइनस 3 इक्वल है 0 के लिख सकते हैं ना, जब फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों को फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख सकते हैं। x माइनस 5 इक्वल है 0, तो x क्या आ गया, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये x इक्वल है माइनस है 5 हो जाएगा। तो जो ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड ऑफ हुरिया है वो 3 और 5 ईयर होगा। हम लिखते हैं ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड ऑफ ईयर आर 3 और 5। अब ऑप्टिमल रिपेमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ ईयर क्या होगी, 3 या 5 साल होगी, यानी कि वो उनका जो हुरिया की बेहतरीन मुद्दत का रिपेमेंट होगा वो हमारे पास 3 साल या फिर 5 ईयर होगा। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाला कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज।